नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। आज लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश महाअधिवेशन की बैठक की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से रिटायर्ड पेंशनर्स पहुंचे और अपनी बात को रखा। सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष YN माथुर की अध्यक्षता में कोबार प्रदेश सचिवालय ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ यूपी पेंशन नर्स एसोसिएशन PPS रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर्स संस्था के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सभी पेंशनर्स संगठनों के संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राम शरण यादव अध्यक्ष। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं पेंशनर जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम सब काम करेंगे। उन समस्याओं पर बुजुर्गों को परिवार के सदस्य तरह, अभिभावक की तरह हम लोग सब एकजुट होकर उनके जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं हमारी सरकार करेगी। ये जॉइंट पेंशनर्स एसोसिएशन जो कि ऑल इंडिया बॉडी है, उसका अधिवेशन हो रहा है और इसमें जो पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श होगा और सरकार को हम लोग क्या मांगे प्रस्तुत करें उस पर होगा। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं और हमें जो पेंशन मिलती है वो नियम अनुसार बढ़ोतरी भी होती रहती है वार्षिक, तो हम बहुत आभारी हैं सरकार के। इसके अलावा कुछ समस्याएं जैसे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, बुजुर्ग लोग हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हॉस्पिटल्स में उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी मांग हम लोग करते हैं। तो वो भी आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी बुजुर्ग होगा उसको प्राथमिकता के तौर पर सिविल हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होगा, उनकी देखभाल होगी और जितनी दवाइयां हैं उनको मुफ्त मिलेंगी बुजुर्गों को। अभी केंद्र सरकार ने भी एक योजना चलाई है कि 70 वर्ष की उम्र के ऊपर जो भी बुजुर्ग है उसको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो हम पेंशनर्स की ओर से बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं दोनों सरकार का इन कदमों से। धन्यवाद जी। ये ज्वाइंट पेंशनर वेलफेयर कमेटी जो बनाई गई है, वास्तव में प्रदेश स्तर पर अनेक संगठन पेंशनर्स के लिए कार्य कर रहे थे और उनकी समस्याएं अलग अलग शासन में प्रस्तुत की जा रही थी। तो वो एक तरह से विभिन्न स्रोतों से आने के कारण उनका समाधान सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, सही ढंग से मंत्रियों और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसके लिए ज्वाइंट पेंशनर वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, इसमें कि सारे जितने प्रदेश के पेंशनर्स के संगठन हैं, चाहे वो सरकारी संगठन है चाहे अर्ध सरकारी संगठन है, सबके पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान एक स्तर पर हो सके और एक साथ सारा प्रस्तुत किया जा सके। आज इसके गठित हुए करीब 10 वर्ष हो रहे हैं और इसके क्रम में पूरे देश के जो विभिन्न संगठन हैं विभिन्न प्रदेशों के, उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया है। एक तरह से ये पूरे देश स्तर का संगठन इस समय हमारे सामने है, जिसको अभी माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने संबोधित किया है और उन्होंने प्रदेश की समस्याओं के लिए तो आश्वासन दिया ही है, साथ ही साथ जो हमारा समन्वयन होगा वो भिन्न प्रदेशों के जो संगठन है उनके लिए अच्छी तरह से हो सकेगा और एक प्रभावी रूप से हम अपनी भूमिका पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए कर सकेंगे। जहां चाहे उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हों और चाहे पेंशन संबंधी समस्याएं हों, पारिवारिक समस्याएं हों, सबका समाधान एक मंच पर हो सके, उसके लिए संगठन गठित किया गया है। धन्यवाद कहना चाहेंगे। और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे, आपके द्वारा उनका सम्मान भी किया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग
उसके तहत जो है ये भारत सरकार से मांग करते रहे हैं कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके लिए कैशलेस हेल्थ फैसिलिटीज और जो भी केंद्र के द्वारा जो भी घोषणाएं होती है उसको तुरंत